बॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर फिल्म दृश्यम तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे से अब दृश्यम जैसी वारदात असलियत में सामने आई है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रचने के लिए 4 बार इस फिल्म को देखा और फिर उसी फिल्म की तर्ज पर पूरी साजिश रची। गैरेज चलाने वाले समीर जाधव ने अपनी पत्नी अंजलि की मौत की ऐसी कहानी गढ़ी कि सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। पुणे में समीर जाधव नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी अंजलि की हत्या कर दी। उसने हत्या को छुपाने के लिए फिल्म दृश्यम से प्रेरणा ली और अफेयर की झूठी कहानी बनाई। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अंततः पकड़ा गया। समीर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश रियल दृश्यम। जी हाँ, एक पति ने दृश्यम फिल्म की तर्ज पर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये कहानी जितनी खौफनाक है उतनी ही चौंका देने वाली है। समीर ने पत्नी की बेवफाई की झूठी कहानी इसलिए रची ताकि वो अपने नाजायज रिश्ते को छिपा सके। दरअसल पुणे के शिवाने इलाके में रहने वाले समीर जाधव ने ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा किया और उसकी अंजलि से 2017 में शादी हुई। अंजलि भी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। दोनों के 2 बच्चे थे और तीसरी और 5वीं में वो बच्चे पढ़ते थे। समीर ने अपने बच्चों को दिवाली की छुट्टी में पैतृक गांव भेज दिया था। समीर ने गोदाम किराए पर लिया। इसके बाद अपनी पत्नी को गोदाम दिखाने के बहाने वहां पर ले गया और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। समीर ने पहले से ही वहां एक लोहे की भट्टी भी बना रखी थी। समीर ने अंजलि की लाश उसी भट्टी में जला दी और राख को पास के नदी में बहा दिया। हत्या के बाद असली खेल शुरू हुआ। समीर ने अपने पत्नी के चरित्र को खराब करने के लिए उसके फोन से अपने एक दोस्त को आई लव यू मैसेज भेजा और फिर खुद ही उस मैसेज का जवाब भी टाइप किया। इस तरह उसने अपने पत्नी के कथित अफेयर की झूठी कहानी गढ़ी। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन गया और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को चकमा देने के लिए वो बार बार पुलिस स्टेशन जाता और अपनी पत्नी के बारे में पूछता। उसकी इसी हरकत से पुलिस को संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और समीर से भी पूछताछ शुरू की। उसके बयानों में मिले अंतर और टेक्निकल डेटा के आधार पर अंततः पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की और पूरी पोल खुल गई। समीर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस को सारी कहानी सुनाई। पहले पुलिस को शक था कि समीर ने अपनी पत्नी की बेवफाई से तंग आकर शायद उसकी जान ली होगी, लेकिन समीर ने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। उसने बताया कि वो खुद एक महिला के साथ रिश्ते में है और इसीलिए उसने अपनी पत्नी का कत्ल करके उसके अफेयर की झूठी कहानी रची। समीर ने पुलिस को कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या से पहले दृश्यम फिल्म 4 बार देखी थी, जिससे कोई सबूत उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। पुलिस ने समीर को गिरफ्तार कर लिया और मामले को राजगढ़ पुलिस स्टेशन स्थानांतरित कर दिया है। पुणे में हुए इस खौफनाक हत्याकांड से हड़कंप मचा है। पति पत्नी और वो, जब भी आप ऐसी बातें पढ़ते या देखते हैं तो मन में सामान्यतः यही ख्याल आता है कि पति पत्नी के पवित्र रिश्ते के बीच किसी तीसरे शख्स ने अपनी मौजूदगी बना ली है। अब रिश्ते में दगाबाजी करने वाला लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, लेकिन इन सब बातों से तर इसमें एक गंभीर चीज छिपी होती है और वो है उसका खौफनाक या दर्दनाक अंजाम। लेकिन ये कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ आरोपी ने न केवल अपराध को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की, बल्कि पत्नी के अवैध संबंधों की झूठी कहानी बनाकर खुद को निर्दोष साबित करने की भी योजना बनाई। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।